आज जो मूवी मैं आपके लिए लाया हूँ वो काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। जो कहानी एक ऐसे इंसान की है जो 8 दिनों तक एक समुंदर के बीच में फंसा रहा, पर उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। नमस्ते यारो, मैं आपका दोस्त दीप और आज की मूवी का नाम है ऑल इज लॉस्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मैसेज सुनाया जाता है, जिस मैसेज में एक इंसान अपनी जिंदगी के बारे में बात करता है और लोगों से माफी मांगने की कोशिश करता है। और वो बोलता है, सब खत्म हो गया, पर मैंने अपनी आखिरी सांस तक कोशिश की। अब ये सब होने के बाद सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें 8 दिन पीछे ले जाया जाता है। अब हम देखते हैं एक आदमी अपनी बोट में सो रहा है, लेकिन उस आदमी की नींद खुलती है पानी की आवाज से। और जब वो उठकर देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी बोट में काफी तेजी से पानी भर रहा है और उसकी बोट में काफी बड़ा छेद हो चुका है। फिर जब वो बोट से बाहर जाता है और देखता है तो उसे पता चलता है कि एक काफी बड़े कंटेनर से उसकी बोट की टक्कर हो गई है और उसी टक्कर की वजह से उसकी बोट में एक छेद हो चुका है और उसी छेद से उसकी बोट में पानी भरता जा रहा है। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो कंटेनर और उसकी बोट आपस में फंस गए हैं। तो वो उन दोनों को अलग करने की काफी कोशिश करता है और कुछ कोशिशों के बाद वो उन दोनों को अलग कर देता है। और अब बोट और कंटेनर को अलग करने के बाद उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि किस तरह वो अपनी बोट में हुए छेद को बंद करे ताकि उसकी बोट में पानी भरना बंद हो सके। तो इसके लिए वो अपनी बोट में ग्लू बनाता है और धीरे धीरे वो उस ग्लू से उस बोट को ठीक कर देता है। फिर वो अपनी बोट से सारा पानी निकालता है। पानी निकालने के बाद जब वो अपनी बोट के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चेक करता है तो वो देखता है कि वो सब खराब हो चुके हैं और साथ में ही उसके सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी खराब हो चुके हैं। अब वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस को बोट से बाहर निकालता है और उनको चलाने की कोशिश करता है ताकि वो किसी से कम्युनिकेशन करके अपने लिए हेल्प मंगवा सके, लेकिन वो कम्युनिकेशन डिवाइस बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अब इसी प्रॉब्लम के चलते वो अपनी बोट में लगे एक एंटीना पर चढ़ता है ये देखने के लिए कि कहीं वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो अपनी एंटीना पर चढ़ता है तो वो काफी ऊंचाई पर होता है और उसी ऊंचाई की वजह से उसको समुंदर में एक काफी बड़ा तूफान आता हुआ दिखता है जो कुछ ही समय में उसके पास पहुंचने वाला होता है। अब वो इस तूफान से बचने की तैयारी करता है, जिसमें वो अपना काफी सारा सामान बचाता है जो तूफान की वजह से टूट सकता है। और फिर कुछ ही समय बाद तूफान उसके पास आ जाता है और उस तूफान की वजह से वो अपनी बोट से बाहर जाता है और बोट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन तूफान इतना जोरदार होता है कि वो एक बार अपनी बोट से निकलकर पानी में गिर जाता है, लेकिन वो दोबारा से अपनी बोट पर वापस आ जाता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो पूरी की पूरी बोट ही पानी की वजह से पलट जाती है और फिर वो बोट पानी की वजह से ही अपने आप सीधी हो जाती है। लेकिन जब तक वो बोट सीधी होती है तब तक उसका काफी नुकसान हो चुका होता है। उसके बाद जब वो बोट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि बोट में एक और छेद हो चुका है, जिसकी वजह से बोट के अंदर फिर से समुद्र का पानी आना शुरू हो गया है। अब ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन वो फिर से हिम्मत करके अपनी जान बचाने के अपनी बोट में रखी एक इमरजेंसी बोट निकालता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। और बाद में वो खुद भी उस बोट में चला जाता है और ये बोट प्लास्टिक की होती है जिसके अंदर हवा भरी हुई। फिर कुछ समय बाद वो उसी बोट में सो जाता है और जब वो उठता है तब तक वो तूफान जा चुका होता है। अब वो दोबारा से अपनी पुरानी बोट में जाता है और अब वो देखता है कि ये बोट उसकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तूफान की वजह से ये बोट पूरी तरह खत्म हो चुकी है और ये किसी भी समय डूब सकती है क्योंकि इसमें पानी भर चुका है। लेकिन वो उस बोट में से अपने लिए इमरजेंसी आइटम निकाल लेता है जिसमें कुछ दिनों का खाना भी होता है। अब वो ये सब सामान लेकर अपनी प्लास्टिक की बोट में दोबारा वापस आ जाता है और कुछ ही समय बाद उसकी पुरानी बोट उसकी आंखों के सामने ही समुंदर में डूब जाती है। अब बोट डूबने के बाद वो मैप निकालता है और मैप में एक लोकेशन ढूंढता है और जिस लोकेशन को वो ढूंढता है वो लोकेशन उससे कुछ ही दूरी पर होती है। और उस लोकेशन की खासियत ये होती है कि उस जगह से काफी सारे शिपों का आना जाना लगा रहता है और लोकेशन ढूंढने के बाद वो वहां जाना डिसाइड करता है। लेकिन जब वो रास्ते में होता है तभी एक और काफी बड़ा तूफान आ जाता है और इस तूफान की वजह से उसकी पूरी बोट पलट जाती है। लेकिन प्लास्टिक की होने के कारण उसकी बोट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अब वो किसी तरह अपनी बोट को सीधा करता है और फिर कुछ ही समय बाद वो तूफान भी चला जाता है। लेकिन अब उसका पानी और खाना भी खत्म होने वाला होता है। तो पानी की कमी पूरी करने के लिए वो एक जुगाड़ बनाता है जिसकी वजह से उसको बहुत थोड़ा लेकिन पानी मिलना शुरू हो जाता है।
है, लेकिन खाने की समस्या अभी भी बनी होती है। अब इन समस्याओं से जूझते हुए वो समुंदर में उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उसको पहुंचना होता है, और वहां पहुंचने के कुछ ही समय बाद वहां से एक काफी बड़ा शिप जा रहा होता है। तो वो उस शिप को सिग्नल देने के लिए एक इमरजेंसी कैंडल जलाता है और उस शिप को सिग्नल देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उस शिप में मौजूद कोई भी इंसान उसको देख नहीं पाता है और वो शिप उसकी आंखों के सामने से ही गुजर जाता है। अब उस शिप के जाने की वजह से वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है, लेकिन उसी रात एक और शिप उसके पास से जा रहा होता है, तो वो जल्दी से एक और कैंडल स्टिक फायर करता है, लेकिन इस बार भी उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और वो शिप वहां से गुजर जाता है। अब इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब तक उसका सारा खाना भी खत्म हो चुका होता है और इन सब की वजह से उसकी बॉडी भी वीक होना शुरू हो जाती है। अब इन सारी सिचुएशन के चलते उसका मन भी टूटने लग जाता है। तब वो एक लेटर लिखता है, जो लेटर हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है। फिर वो उस लेटर को लिखकर एक प्लास्टिक के जार में बंद करता है और समुद्र में फेंक देता है, ताकि वो किसी को मिल जाए और उसकी फैमिली को पता चल सके उसके साथ क्या हुआ है। अब कुछ ही समय बाद एक रात को उसे एक शिप की लाइट दिखाई पड़ती है जो उससे काफी दूर होती है, लेकिन इस बार उसके पास किसी भी तरह का कोई भी इमरजेंसी सिग्नल देने वाली कैंडल स्टिक नहीं होती है। तो वो सिग्नल देने के लिए एक प्लास्टिक की कैन काटता है और उसमें पेपरों की मदद से आग लगाता है, ताकि वो आग शिप में मौजूद कोई इंसान देख ले और वो उसकी हेल्प करे। लेकिन वो आग काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो आग उसकी पूरी बोट में लग जाती है और वो आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसको अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ता है और कुछ ही सेकंडों में उसकी वो पूरी बोट जल जाती है और अब वो समुद्र के पानी में है जहां उसके पास कुछ भी नहीं है। और अब वो अपनी पूरी उम्मीद छोड़ देता है और खुद को पानी में ढीला छोड़ देता है, जिस कारण से वो पानी में अंदर जाना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी उसे पानी के अंदर से एक दूसरी बोट दिखती है जो उसकी बोट के पास उसे ढूंढने आई होती है। तो वो जल्दी से दोबारा पानी के बाहर जाता है, बाहर जाने की कोशिश करता है और जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाला होता है, पानी के अंदर एक हाथ आता है जिसे वो पकड़ लेता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मूवी कैसी लगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही मूवी आपके लिए लाते रहें।